थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लैपटॉप, लैप लैपटॉप को लगा दो। लाइव लैपटॉप चालू है। मैं जब भी मॉडर्न मेडिसिन के बारे में सोचता हूँ तो एक ही चीज़ दिमाग में आती है। मॉडर्न मेडिसिन मेरे लिए साबुन की तरह है। जब मैं स्कूल में था, 30-40 साल पुरानी बात, एक ही तरह की साबुन आती थी, हमाम, लाइफ बॉय। एक ही तरह की साबुन। चाहे आप फेस धोना चाह रहे हैं या बाल धोना चाहते हैं या अपनी बॉडी को धोना चाहते हैं, सिर्फ एक ही साबुन। लेकिन आजकल हर एक चीज के लिए अलग साबुन है। फेस के लिए अलग साबुन है, हाथों के लिए हैंड वॉश है और बालों के लिए शैम्पू है। और डिपेंड करता है कि आप किस तरह के बाल धोना चाहते हैं। सो बॉडी के हर एक पार्ट के लिए एक अलग साबुन है और वो उसी बॉडी के पार्ट के लिए, को धोने के लिए, को साफ करने के लिए वो बना हुआ है। और ये बिलीव के साथ कि बॉडी का हर एक पार्ट अलग तरीके से गंदा होता है। आज अगर मुझे अपने बाल धोने हैं तो ये कहना मुश्किल है कि क्या चीज यूज की गई होगी। एक दिन आप शैम्पू से धो सकते हैं बालों को, दूसरे दिन फेस वॉश से धो सकते हैं। और मुझे ये लगता है कि शायद फेस वॉश से बाल ज्यादा अच्छी तरीके से धुलेंगे। 30-40 साल पहले एक ही तरह का डॉक्टर हुआ करता था और आजकल हर एक इलनेस के लिए अलग अलग तरह के डॉक्टर हैं। लेफ्ट आई के लिए अलग स्पेशलिस्ट है, राइट आई के लिए अलग स्पेशलिस्ट है। जब तक आप इंसान को पूरा नहीं देखेंगे, पूरा नहीं चेक करेंगे, तब तक आप उसको ठीक नहीं कर सकते। आपकी इंटरप्रिटेशन उसकी बीमारी के बारे में सही नहीं रहेगी और यही सबसे ज्यादा जरूरी बात है। हमें यह समझना जरूरी है कि बॉडी का हर एक पार्ट आपस में इंटीग्रेटेड है, आपस में कनेक्टेड है और इसको आप अलग नहीं देख सकते। और जैसे ही आप उसको एक अलग बॉडी पार्ट को अलग एंटिटी की तरह से देखते हैं, तब आप उसको क्योर नहीं कर सकते। इसीलिए हमेशा ये बोला जाता है प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। प्रैक्टिस मतलब परफेक्ट नहीं है, इससे प्रैक्टिस। कभी आपने प्रैक्टिसिंग इंजीनियर के बारे में सुना है? इंजीनियर, प्रैक्टिसिंग इंजीनियर कोई कोई चीज नहीं है। लेकिन प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एक नाम है। क्यों? क्योंकि आउटकम के बारे में पता नहीं होता कि रिजल्ट क्या आएगा। डॉक्टर सबसे अच्छा प्रोफेशन है। चाहे आप रिजल्ट दें या नहीं दें, लेकिन आपको पैसे मिलेंगे। सोचिए कि अगर आप कार को मैकेनिक शॉप में लेके जाते हैं और वो कार को रिपेयर नहीं करता, क्या आप उसको पैसे देंगे? आप नहीं देंगे। और उल्टा आप उनसे पेनल्टी मांगेंगे क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हुआ। तो इस बारे में सोचने की जरूरत है कि मेडिकल साइंस है क्या। और मैंने इस प्रेजेंटेशन का नाम दिया है टेबल टू टॉयलेट। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस लिस्ट में से कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जो कि जर्म्स से नहीं होती हैं? जर्म्स या माइक्रोब्स से नहीं होती हैं? डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, कैंसर। तो हमें बहुत क्लियर आइडिया है कि किस तरह की बीमारियां जो हैं वो माइक्रोब्स से होती हैं और कौन सी ऐसी डिजीज है जो माइक्रोब से नहीं होती। तो हमने दो कैटेगरीज में सारी डिजीज को कैटेगराइज किया हुआ है। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, थायराइड। और दूसरी बीमारियां ऐसी हैं जो कि बैक्टीरिया, वायरस से होती हैं। मलेरिया, टाइफॉइड, डेंगू, H1N1। ये बीमारियां हैं जो जर्म से होती हैं। और फिर दूसरी तरह की बीमारियां हैं जो कि लाइफस्टाइल डिजीजेस होती हैं। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है जब हम बीमारियों को दो कैटेगरीज में बांट देते हैं। और इस चीज को दोबारा से समझने की जरूरत है अच्छी तरह से।
डिस्टेंस टेबल और टॉयलेट के बीच में जितनी ज्यादा होगी उतनी ही प्रॉब्लम ज्यादा होगी, जैसे पाइल्स, कैंसर, कॉन्स्टिपेशन, अल्सर। और आपको कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों के बीच की दूरी को कम करना है। और हम इसी चीज को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ये समझना कि जब हम कोई भी चीज खाते हैं ये हमारे पेट में जाती है, और हमारे सबसे पहली जो इंटरेक्शन है वो आपकी बॉडी के साथ होती है। और सबसे पहला जो बैरियर है वो है स्टमक, और वही डिसाइड करता है कि क्या अंदर जाएगा क्या अंदर नहीं जाएगा, और वही सबसे बड़ा बैरियर है बाहर की दुनिया में और आपके शरीर के बीच में। और ये इतना ज्यादा जरूरी है समझना कि क्योंकि यही एक ऐसी जगह है जहां पे बैक्टीरियाज रहते हैं। कितने बैक्टीरिया? अनलिमिटेड। और अगर हम इसको क्वांटिफाई करना चाहें तो करीब 1.4 किलोग्राम बैक्टीरिया हमारे पेट में रहते हैं। इन पूरे बैक्टीरिया को अगर आप तोलें तो करीब करीब इतना वजन आएगा उनका, और यही वजन आपके ब्रेन के वजन के भी बराबर है। तो बैक्टीरिया का वेट और आपके ब्रेन का वेट करीब करीब बराबर है, और इसीलिए पेट को भी सेकंड ब्रेन बोलते हैं। और बहुत सारे स्टमक के जो फंक्शन है, पेट के जो फंक्शन है, वो बिना ब्रेन के इंटरफेरेंस के भी हो सकते हैं। और ये समझना जरूरी है कि आपकी बॉडी में दो तरह के ब्रेन्स हैं। एक ब्रेन जो है वो आपका पेट है, जो कि बैरियर है बाहर की दुनिया और आपके शरीर के बीच में। और बैक्टीरिया सिर्फ आपके पेट में ही नहीं बल्कि आपकी पूरी बॉडी के ऊपर बैक्टीरिया रहते हैं। आपकी स्किन पे रहते हैं, स्टमक में रहते हैं, गले में रहते हैं, पूरी स्किन पे रहते हैं आपके बैक्टीरियाज। और ये दिखते नहीं क्योंकि बहुत बहुत छोटे होते हैं ये। लेकिन पिछले 50 साल में हमने पूरी दुनिया में बैक्टीरियाज के अगेंस्ट एक वॉर डिक्लेयर कर दिया है। हम सबको किल करना चाहते हैं। हमें ये यकीन दिला दिया गया है कि वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, और कोशिश ये रहती है कि वो जिंदा ना रहे और हम उनको मार दें। वो कैसे? जैसे एंटीबायोटिक्स, सैनिटाइजर्स, एंटीसेप्टिक क्रीम, माउथ वॉश। और जहां पे भी बैक्टीरिया रहता है हमारे शरीर में, उसके लिए एक नया टूल, एक वेपन क्रिएट कर दिया गया है ताकि उसको मार दिया जाए। हमारे हाथों में बैक्टीरियाज रहते हैं, हम उनको रोज मारने की कोशिश करते हैं हैंड वॉश से हाथ धो के। इसी तरह से हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं, हम उसको रोज मारते हैं। हमारे फेस पे रहते हैं, हम स्किन क्रीम लगा के उसको मारने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, हम चाहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारे हाथ में वेपन्स रहें, और ताकि हम बैक्टीरियाज को मार सकें। 50 साल पहले लोग इन्फेक्शियस डिजीजेस से बहुत ज्यादा मरते थे, इन्फेक्शन से बहुत ज्यादा मरते थे। अभी आप इस पे देखिए कि 1900 की सदी में 50% से ज्यादा जो डेथ होती थी वो जर्म्स के कारण होती थी। जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, मीजल्स हो गया, डिप्थीरिया हो गया। लूज मोशंस जो माइक्रोब से कनेक्टेड रहते थे उसके कारण भी बीमारी होती थी और लोगों की मौत होती थी। तो ये सबसे बड़ा कारण था। करीब करीब 50% बीमारियां या मौत जो है वो इसी के कारण से होती थी। और इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए कई तरह के इसमें वेपन्स लगाए गए या तरीके लगाए गए, जिनको हम ड्रग्स कहते हैं या मेडिसिन कहते हैं, जिससे कि माइक्रोब्स और बैक्टीरिया कंट्रोल हो सके, और वो अब हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट हो गए हैं। और इसको हम ड्रग या मेडिसिन नहीं बोलते क्योंकि वो हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट बन चुके हैं। जैसे कि सैनिटाइजर है या हम मुंह पे क्रीम लगाते हैं, तो वो हम ये नहीं कहते कि मेडिसिन लगाते हैं। अगर कोई सैनिटाइजर लगा रहा है तो हम ये नहीं कहते कि वो मेडिसिन लगा रहा है, वो सैनिटाइजर लगा रहा है। तो ये मेडिसिन नहीं है, ये वेपन्स है टू बैक्टीरियाज को मारने के लिए। दुनिया में 50% से ज्यादा जो बीमारियां हैं वो इसी से हो रही थी।
तो हुआ क्या, इन चीजों के सहायता से हम ये अचीव कर पाए कि 50% जो बीमारियां होती थी उसको कम करके हमने सन 2010 में हमने करीब 3% तक उसको ले आए, सिर्फ 3%। तो ये बहुत अच्छी चीज है। 50% और हमने उसको कम करके 3% किया कर दिया। तो हर एक 100 लोगों में से इन्फेक्शन के कारण सिर्फ 3% लोगों की ही मौत हो गई है। इसका मतलब यह हुआ कि मॉडर्न मेडिसिन ने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। तो हम इसको क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? काफी लोगों को कल हमने नाराज भी किया इसी बात को लेके। तो मैं आज इसको सही करना चाहूंगा। मॉडर्न मेडिसिन ने बहुत अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट किया है, वरना इतने लोग मर जाते। मैं इसे एक बड़ी चेंज मानता हूं, पर इससे भी बड़ी चेंज हुई है जिसको हम लोग देख नहीं पाए। और वो चेंज है कि हम लोग ज्यादा बड़े और लंबे हो गए हैं। अभी आप देखेंगे कि ज्यादातर हम में से ज्यादातर लोग जो है अपने पेरेंट्स से मोटे और ज्यादा लंबे हैं। ये पक्की बात है कि हम अपने पेरेंट्स से ज्यादा लंबे हैं और ज्यादा मोटे हैं, और ये एंटीबायोटिक्स के कारण हुआ है। मैं इसको बाद में प्रूव करूंगा। चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो या एनिमल्स हो, अगर उनको एंटीबायोटिक्स पे डाला जाए तो वो जल्दी ग्रो होते हैं, जल्दी बड़े होते हैं। इसीलिए ज्यादा पैसा बनाने के लिए एनिमल्स को एंटीबायोटिक्स दिया जाता है ताकि वो ज्यादा जल्दी बड़े हों और ज्यादा मोटे हों। तो ये सोचने की जरूरत है कि क्या हम ज्यादा मोटे और ज्यादा लंबे होना चाहते हैं? ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि हाँ, हम होना चाहते हैं। और ये सारी जो मेडिसिन है जो हमने पहले देखी, ये टूल्स जो हैं वो ज्यादा इस चीज के बारे में कंट्रीब्यूट करते हैं। आपने टमाटर को देखा है जो कि घर में उगाया जाता है या गांव में उगाया जाता है, थोड़ा अजीब सा लगता है, टेढ़ा मेढ़ा देखने में लगता है, उतना ज्यादा सुंदर नहीं लगता। और जहां आप मॉडिफाइड टोमेटो की बात करें जो फैक्ट्री से आता है, वो बहुत इवनली शेप्ड होता है, बहुत ब्राइट होता है, बहुत सुंदर होता है। तो क्या हम इंसान को इस टमाटर से कंपेयर करेंगे या दूसरे वाले टमाटर से कंपेयर करेंगे? डेवलप्ड कंट्रीज में देखेंगे तो ज्यादातर जो लोग हैं वो इस तरह के दिखेंगे, जो कि ज्यादा लंबे हैं, ज्यादा मोटे हैं। तो एक चीज और समझने की बात है कि जैसे ही हम ज्यादा मोटे, ज्यादा लंबे हुए, हम ज्यादा बीमार भी हुए हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम हमारी जिंदगी में ज्यादातर लोग जो हैं वो हम मेडिसिन ले रहे हैं। हम किसी ना किसी तरह के पेन या किसी ना किसी तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं। तो अगर हम लगातार किसी न किसी मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो हम जी नहीं रहे हैं, हम जीने की कोशिश कर रहे हैं, हम हेल्दी नहीं हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स आजकल मोटे और लंबे हो गए हैं लेकिन बीमार हो गए हैं। और ये सब हो क्यों रहा है? स्टडीज क्या कहती हैं? और ये सारा कुछ स्टडीज के बारे में है और प्रूफ्स के बारे में है। और जिस तरह से हमारी बॉडी काम करती है और जिस तरह से ये चेंजेस होती हैं, उसके कारण को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी हम उस चीज को सुधार पाएंगे, ठीक कर पाएंगे। और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि किस चीज से वो चीज हुई है, वो प्रॉब्लम हुई है। जब तक हमें वो चीज नहीं पता चलेगा, तब तक हम उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। तो आइए कारण समझते हैं। ये
शुरुआत होती है एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस से। ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और भी ज्यादा सीधे तरीके से। मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पर। एक बैक्टीरिया का एग्जांपल लेते हैं, हेलिकोबैक्टर एच पाइलोरी, इसको हम एच पाइलोरी बोलेंगे। 1980s में 1980 में देखा गया कि बहुत सारे लोग अल्सर से बीमार हैं, और आजकल भी अगर हम अल्सर से बीमार होते हैं तो थोड़ी देर बाद, काफी देर बाद अगर इस चीज से बीमार रहते हैं तो वो कैंसर में बदल जाता है। और इस तरह के बीमार लोगों में एक ही चीज कॉमन थी कि उनके अंदर एक ही बैक्टीरिया कॉमन था, वो था एच पाइलोरी। और जो भी इंसान अल्सर से पीड़ित था उसके अंदर ये वाला बैक्टीरिया मिला। तो साइंस ने एक एंटीबायोटिक निकाला उस बैक्टीरिया को मारने के लिए, और उन्होंने ये देखा कि जब भी उस बैक्टीरिया को वो मार देते हैं तो उससे अल्सर ठीक हो जाता है। तो आखिर उन्होंने अल्सर को ठीक करने का तरीका ढूंढ लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 लोग अगर अल्सर से पीड़ित हैं और उन सब के बीच में कॉमन क्या चीज है, और जो भी वो कॉमन चीज है हम उस चीज को हटाने की कोशिश करते हैं, और अगर वो कॉमन प्रॉब्लम जो है वो गायब हो गई है तो हमने बीमारी को ठीक कर दिया है। और अगर वो चीज ठीक हो गई है तो हम उस चीज के बारे में श्योर है कि वो मेडिसिन जो है वो उस चीज को ठीक कर रही है। और कई केसेस में ऐसा भी हुआ है कि साइंस को यह भी नहीं पता चला कि एक्चुअली उसका रूट कोज क्या था, उसका मुख्य कारण क्या था। सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि अगर हम अल्सर को ठीक कर पाए तो वो हमारी अचीवमेंट है। और ये होता कैसे है, अभी देखते हैं कि अगर जो पीले रंग के ये डॉट्स हैं ये एच पाइलोरी हैं, और अगर इन सबको मार दिया जाए तो अल्सर ठीक हो जाएगा। और इसको ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है, और ये एंटीबायोटिक्स इन बैक्टीरियाज को मार देते हैं। लेकिन एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि टोटल जो बैक्टीरिया जो हमारे स्टमक में होते हैं, पेट में होते हैं, वो ना तो ज्यादा हो सकते हैं ना कम हो सकते हैं। उनका जो टोटल पॉपुलेशन है वो एक फिक्स है, जैसे मैंने पहले बताया 1.4 kg। तो जैसे ही एंटीबायोटिक उन बैक्टीरियाज को, पीले वाले बैक्टीरियाज को मार रहा है और अल्सर को ठीक कर रहा है, और उससे होगा क्या, उससे बैक्टीरियाज की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। पर हमारी बॉडी का फंक्शन कुछ ऐसा है कि टोटल जो नंबर है वो फिक्स रहना चाहिए, तो उससे जो दूसरे बैक्टीरियाज हैं उनका काउंट बढ़ेगा। तो जिस तरह के बैक्टीरियाज अब ग्रो करेंगे, जब पीले कलर रंग के जो बैक्टीरियाज हैं वो मर गए हैं, तो वो ऐसे बैक्टीरियाज होंगे जो कि बॉडी में नहीं होने चाहिए, और इन बैक्टीरियाज को बोलते हैं रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज। और ये बहुत कम क्वांटिटी में पेट के अंदर होते हैं, और वो इतने कम क्वांटिटी में होते हैं कि आपकी बॉडी को ना तो नुकसान कर सकते हैं ना ही कोई फायदा करते हैं, और ये आपकी बॉडी में ही रहते हैं। लेकिन अब क्योंकि एंटीबायोटिक ने एच पिलरी बैक्टीरियाज को मार दिया है, तो जो बैक्टीरियाज माइनॉरिटी में थे वो अब बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और इनको इतना अच्छा एटमॉस्फेयर मिल जाएगा ग्रो करने के लिए कि वो एक दिन के अंदर अंदर 300 जनरेशन तक बढ़ सकते हैं। और हमारे लिए ये चीज 30 साल के बराबर है, और वो एक दिन के अंदर उतनी जनरेशन्स को क्रॉस कर सकते हैं। और एक दिन के अंदर अंदर क्या होगा कि हमारा पेट जो पहले इस तरह दिखता था, एंटीबायोटिक आई और अल्सर चला गया, और अब हमारा स्टमक जो है वो कुछ इस तरह का दिखेगा, जिसके अंदर ये लाल वाले जो है वो रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज अब बढ़ गए हैं, और वो एंटीबायोटिक से इम्यून होते हैं। मतलब कि उनको बैक्टीरिया को
एंटीबायोटिक से नहीं मार सकते, और ना वो आपके बॉडी में कोई अच्छा कर रहे हैं ना खराब कर रहे हैं जब वो कम अमाउंट में होते हैं। लेकिन जब उनका अमाउंट बढ़ गया है बैक्टीरियाज का, तो अब वो आपकी बॉडी को नुकसान कर सकते हैं। और ये एक एग्जाम्पल था। अब होगा ये कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा एंटीबायोटिक लेना शुरू करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर इस तरह के बैक्टीरिया ज्यादा से ज्यादा पनपने शुरू हो जाएंगे जो कि एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट हैं। तो 1930 और 1940 जब से ये फर्स्ट एंटीबायोटिक बना है, तब से सिर्फ 5 साल, 7 साल या 10 साल लगे हैं हमारी पॉपुलेशन को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनने में। तो हमारी बॉडी के अंदर इस तरह के बैक्टीरियाज हैं कि वो मेडिसिन का इफेक्ट ही नहीं होता उनके ऊपर। तो अब जो जनरेशन है, आप और हम, अब हमारे अंदर इस तरह के बैक्टीरियाजपन हो गए हैं बॉडी के अंदर जो कि अब एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है। और इसका एक पहला प्रूफ ये है कि अगर आप देखें 1983 से 1987 के बीच में करीब 14 से 15 एंटीबायोटिक्स इंट्रोड्यूस हुए। उसके बाद हम देखें तो 14 इंट्रोड्यूस हुए। और अब अगर हम 1908 और 2008 और 2012 की बात करें तो उसके बाद से एंटीबायोटिक कोई इंट्रोड्यूस हुआ ही नहीं है, कोई नया बना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ऐसे बैक्टीरियाज बन गए हैं जो कि एंटीबायोटिक से मर ही नहीं सकते। तो हम हैं तो वही ह्यूमन बीइंग, लेकिन हम वो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बैक्टीरियाज की क्वांटिटी तो उतनी ही है, लेकिन अब जो बैक्टीरियाज हैं वो बिल्कुल अलग है जो एक पहले बैक्टीरियाज हुआ करते थे, और उनका बिहेवियर बिल्कुल अलग है। तो शुरुआत में अगर देखें, जब एंटीबायोटिक इंट्रोड्यूस हुआ था तो उस टाइम पे इसने काफी जिंदगियां बचाई हैं। लेकिन लंबे अवसर में, लंबे समय में हुआ ये कि बैक्टीरियाज ऐसे बन गए जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गए, क्योंकि एंटीबायोटिक का कंजम्पशन ज्यादा हो गया। और वो हमारी बॉडी में रहते हैं लेकिन वो हमारी वेलबींग में, हेल्थ में कंट्रीब्यूट नहीं करते। तो एक एग्जांपल वही देखते हैं हम दोबारा, एच पाइलरी का। जब इसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है बॉडी में तो ये अल्सर्स करते हैं। तो हमने क्या किया, उसको हमने मार दिया। और जब हमारी बॉडी में बहुत कम क्वांटिटी में रह जाता है ये, तो ये दूसरे तरह की बीमारियां पैदा करता है, जैसे गैस्ट्रिक रिफ्लक्स, सिलिक डिजीज, ओबेसिटी, कैंसर, अस्थमा, और इस तरह की ये बीमारियों को जन्म देता है जब ये बहुत कम होता है। और अगर ये बहुत ज्यादा होता है तो हमने देखा कि ये डिजीज करता है उस टाइम, उस केस में भी, दोनों केसेस में करता है। तो होना ये चाहिए कि ऑप्टिमम नंबर के अंदर बॉडी के अंदर होना चाहिए, चाहे वो एच पाइलरी बैक्टीरिया है चाहे कोई और बैक्टीरिया है। तो जितनी भी डिजीज हम यहां देख रहे हैं ये लाइफस्टाइल डिजीज की कैटेगरी में आती हैं या जर्म डिजीज की कैटेगरी में आती हैं। ये सारी लाइफस्टाइल डिजीज है, लेकिन इनके पीछे कारण क्या है? एच पाइलरी बैक्टीरिया। अगर हम किसी और बैक्टीरिया के बारे में बात करें, इसका नाम जानना उतना जरूरी नहीं है, पर यह बैक्टीरिया जो है ये कंट्रोल करता है कि हमारे पेनक्रियास से कितनी इंसुलिन प्रोड्यूस होगी। पर अगर इसकी पॉपुलेशन अगर कम है हमारी बॉडी में तो हमारे पेनक्रियास को वो अलर्ट उतना नहीं मिल पाएगा कि कितना इंसुलिन प्रोड्यूस करना है, कितना इंसुलिन बॉडी को चाहिए नहीं चाहिए। ये कैलकुलेशन, ये इंफॉर्मेशन इस बैक्टीरिया से मिलती है जो हमारी स्क्रीन पे है इस टाइम पे। अब ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में अगर नहीं है उस सही क्वांटिटी में, तो इससे होगा क्या? बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही जितना प्रोड्यूस करना चाहिए, और ये डायबिटीज को लीड करता है, ये इससे डायबिटीज हो जाता है। लेकिन अब देखा जाए तो डायबिटीज के पीछे कारण क्या है? माइक्रोब्स। पर हम माइक्रोब्स को अटेंशन नहीं देते और हम इसको कनेक्ट कर देते हैं जेनेटिक या लाइफस्टाइल के साथ। तो फोकस हमारा कहीं और है।
कल्प्रेट कहीं और है, हमारा फोकस कहीं और है, तो हम तब तक सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते जब तक हमारा फोकस गलत जगह पे है। अगर हमारा पैसा कहीं और जगह पे गुम जाता है और हम ट्राई करते हैं कहीं और जगह पे, तो हमें नहीं मिलेगा, चाहे हम कितना भी अच्छे तरीके से ढूंढने की कोशिश करें। तो सबसे ज्यादा जरूरी है ये मालूम होना कि कहां पे सॉल्यूशन को ढूंढा जाए। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने इस हार्मोन के बारे में सुना होगा, जो हार्मोन ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। ब्रेन, मूड, डिप्रेशन और इमोशन, इन सब चीजों के साथ ये कनेक्टेड है। ब्रेन के फंक्शन जो है इसके साथ कनेक्टेड है। सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है वो ये है कि 80% जो ये हार्मोन है वो हमारे पेट से उत्पन्न होता है और इसको कंट्रोल करता है। ये तो हमारे पेट में अगर अनफ्रेंडली बैक्टीरिया ज्यादा हैं तो ये अच्छी तरह से प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा और इससे होगा हमें ऑटिज्म, ब्रेन डिसऑर्डर, इंसोम्निया, डिप्रेशन, जो कि पिछले 31 साल में ही हुए हैं। और जब हम लोग स्कूल में थे, आप लोग स्कूल में थे, तो उस टाइम पे हमें ये सब चीजें सुनने को नहीं मिलती थी, चाहे एलर्जीज है, स्किन डिजीज है, अस्थमा है। और हमारे पूरे स्कूल में अगर हम काउंट करें कि कितने बच्चे चश्मा पहनते हैं तो बहुत कम बच्चे थे। आज की डेट में अगर हम देखें तो हर एक तीसरा बच्चा चश्मा पहने हुए है, हर एक तीसरा चौथा बच्चा। और यही बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं जो अब हमारी लाइफस्टाइल में आ चुके हैं। लेकिन अगर हम अंदर झांक के देखें तो कहीं ना कहीं पे माइक्रोब जो है इसके पीछे का कारण है, और पॉपुलेशन, माइक्रोब की जो पॉपुलेशन है वो इसके पीछे का कारण है। 16 फरवरी 2019 लैंसेट, इसको बोला गया एंड ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया था कि मॉडर्न मेडिसिन खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी मेडिसिन की रेजिस्टेंट हो गई है। अब हमें मेडिसिन के आगे जाके देखना पड़ेगा। तो इसको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बोलते हैं। पिछले कुछ सालों में मॉडर्न मेडिसिन ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि मॉडर्न मेडिसिन अब काम करना बंद कर रही है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी ने रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज इतने ज्यादा डेवलप कर लिए हैं कि मॉडर्न मेडिसिन ने काम करना बंद कर दिया है। अगर कोई भी ऐसी मेडिसिन का इन्वेंशन होता है जो कि बैक्टीरिया को मार सकती है, वो तभी मार सकता, तभी काम कर पाएगा जब वो आपको भी मार दे। तो इसीलिए इसी चिंता को लेके WHO और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस ने एक नई चीज लॉन्च की जिसको बोला गया ग्लास, ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्विलेंस सिस्टम। And 71 countries participated, 71 India. देशों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, जिसमें भारत भी शामिल है, जो यहाँ पे पिंक कलर में दिखा रहे हैं मैप पर। और इनका मिशन क्या था? इनका मिशन था कि ह्यूमन लाइफ से एंटीबायोटिक्स को हटाया जाए। तो अगर मेडिसिन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ऐसी ड्राइव की जरूरत क्या है कि जिसकी इनको अर्थ से हटाया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि छोटे टाइम में इससे हमें फायदा हुआ, ह्यूमंस को फायदा हुआ, लेकिन लॉन्ग रन में ह्यूमंस को इससे नुकसान हुआ। थोड़े समय के लिए हमें इससे आराम मिल सकता है, पर लंबे समय में जनरेशंस जो हैं वो इससे और ज्यादा बीमार हो रही हैं, मर रहे हैं लोग। तो अब अगर हम देखें, अल्सर से कैंसर हो सकता है, लेकिन अगर एच पिलरी बैक्टीरिया बहुत कम है तो डायरेक्टली इससे कैंसर हो सकता है। और अगर बहुत ज्यादा है तो इससे अल्सर होगा और अल्सर से कैंसर होगा, लेकिन बहुत कम होगा तो डायरेक्टली इससे कैंसर हो सकता है, स्टमक कैंसर हो सकता है। इसके अलावा अगर बहुत कम है ये बैक्टीरिया तो ये इस तरह की डिजीज को जन्म देगा। जो हम देखते हैं कि 1994 में WHO ने एच पिलरी बैक्टीरिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया।
randomly. तो Right? उससे And then हुआ what ये happened? कि जहां पर भी ये When they बैक्टीरिया started हमें killing the मिले, bacteria, जहां पर भी ये बैक्टीरिया right? है, Like what happens? उसको मार दिया Vaccination जाए। drive, randomly तो उससे try हुआ to क्या vaccinate all कि the जहां जहां पे भी ये ऐसा child हुआ, with अलग अलग जगह पे disease. वैक्सीनेशन This- और अलग अलग similarly, जगह there पे was a इस तरह की drive, ड्राइव्स हुई 1994, और in बच्चों को several developed वैक्सीनेशन countries दी गई where they ताकि ये tried to बैक्टीरिया kill को खत्म all किया जा epidemic सके। bacteria because it is being announced as a cancer causing. Now those children in developed country, they are in the body जहां are पे इन deficient बैक्टीरियाज in को those मारा गया bacteria, तो अब वो and now बच्चे the ऐसे kind हैं of illness जिनके they are अंदर suffering, ये as I बैक्टीरियाज just की told you, कमी है, these जिससे are the kind ये of इस तरह की illness. बीमारियां Less that उन बच्चों को होनी शुरू हो which गई is हैं। more. क्यों? क्योंकि वो एच That पाइलरी is कम less हो गया है और ये more. बीमारियां बढ़नी शुरू हो गई So, हैं। these और are the ये illness बीमारियां of जो है वो the डेवलप्ड country. कंट्रीज की Small बीमारियां children हैं, of developed country, जो it is विकसित less देश है prevalent. उनकी बीमारियां हैं। Poor country, क्यों? it is क्यों? not और that much because they don't छोटे have the देशों money to में buy ये antibiotic बीमारियां medicine. नहीं है, या जो अंडर डेवलप्ड Citizen. कंट्रीज है उनमें So ये they नहीं are है। क्यों? protected. क्योंकि उनके पास Still they are उतने पैसे protecting ही their नहीं body, है their children इन body, they have वैक्सीनेशंस को, इन this दवाइयों को period, लेने large के लिए, quantity, right, optimum और quantity उनको food. इस तरह की They are ये not facing बीमारियां जो illness है वो as of नहीं हो now. रही हैं। मैं आपको एक और I'll एग्जांपल give you देता one हूं example how the microbe कि माइक्रोब and और the डिजीज का disease कनेक्शन connection exist. कैसा है, How a microbe can be responsible for your well-being or how और मैं the बताता हूं कि microbes कैसे can be माइक्रोब जो sick. है वो आपको One example, बीमार कर सकता है। like let's talk of a एक और हार्मोन की बात करते हैं, एस्ट्रोजन। estrogen. ये A फीमेल female हार्मोन है, hormone, mostly a female hormone. मोस्टली फीमेल्स में पाया Body जाता is है। producing, ओवरीज ovaries इनको produce, प्रोड्यूस it goes करती to हैं liver. और उसके बाद ये लीवर में जाता है। And in अब the लीवर liver is एक केमिकल फैक्ट्री की तरह काम करता है। It does जब some ये processing. हार्मोन लीवर Based में on its जाता है own तो अपनी intelligence. इंटेलिजेंस के It साथ binds, ये it combines ऑस्ट्रोजन को this hormone with शुगर, चीनी के साथ ये So कनेक्ट from the करता है factory when और the उसके बाद the chemical इस factory when the product is coming फैक्ट्री out, से it comes लीवर out से एस्ट्रोजन estrogen और plus शुगर sugar coated with sugar. जब आगे Right? बढ़ता है तो वो जाता Now, है this इंटेस्टाइन के travels in अंदर, the हमारे पेट intestine. के अंदर, This और travels in उसके the अंदर ये intestine. ट्रैवल When करता it है। travels और in the उसके बाद जब ये intestine, इंटेस्टाइन में intestine is ट्रैवल full of करता है तो bacteria, इंटेस्टाइन friendly के अंदर bacteria. हमारे फ्रेंडली And बैक्टीरियाज हैं। bacteria's food और to live is बैक्टीरिया का that खाना जो sugar. है वो है So bacteria शुगर। what it does, तो while जब estrogen is carrying ये sugar, एस्ट्रोजन bacteria और शुगर takes away जो the sugar from the इंटेस्टाइन estrogen के अंदर से जा रही है तो बैक्टीरिया जो है eat उस it to चीनी feed को, itself. उस शुगर को वो खा So the लेता है। estrogen अब is सिर्फ left alone. एस्ट्रोजन बचता है If it is left और alone, अकेला एस्ट्रोजन will जो है do only वो one thing. अकेला जब रह जाता है Enter तो the blood. तो वो सिर्फ एक ही काम करता है, Now it वो will be ब्लड के अंदर circulating जाके the blood. सर्कुलेट करता है so and it will और contribute पूरी it बॉडी में does- जाता it है will और be ये from अपना the फंक्शन organs करेगा it is made. जो इसको That is how. काम करना चाहिए। Thank you. लेकिन But अगर if your हमारी body is full बॉडी of के अंदर resistant रेजिस्टेंट bacteria, बैक्टीरियाज हैं तब then ये how कैसे it होता है? happens? एस्ट्रोजन Estrogen आया will come लीवर to the में, liver, लीवर liver ने will does it- अपनी its ड्यूटी own की, duty, उसको chemical फैक्ट्री में factory, प्रोसेस किया, that fi- उसके finished good is शुगर कोटिंग की estrogen plus sugar. और उसके Now बाद they वो are इंटेस्टाइन flowing के in the अंदर गया, stomach, but in पेट the के अंदर stomach गया instead of friendly और bacteria, वहां पे what is क्या है? there? फ्रेंडली बैक्टीरियाज नहीं है, वहां क्या है? And और the रेजिस्टेंट resistant बैक्टीरियाज है bacteria और behavior उसका is not बिहेवियर the same as friendly वो bacteria. फ्रेंडली बैक्टीरिया से They बिल्कुल eat अलग है। वो डिफरेंट फूड खाते हैं They are not interested और वो in क्या that करेगा? sugar. वो So this means शुगर को नहीं खाता। the resistant bacteria will अब not be able to होगा क्या कि take वो out शुगर the को ले नहीं sugar. पाया। इससे This हुआ means क्या they will not कि be able to अब उसको break ब्रेक the नहीं कर पाया, bonding. उस बॉन्डिंग को ब्रेक नहीं If कर पाया, estrogen and एस्ट्रोजन sugar और is- शुगर की बॉन्डिंग को। bonding is और not अगर ये broken, बॉन्डिंग ब्रेक नहीं cannot हुई enter the blood, तो ये it has to अब excrete. ब्लड के अंदर नहीं जा पाएगा तो उससे होगा क्या? वो उसको एक्सक्रीट करना शुरू करेगा And if it और excretes, एक्सक्रीट अगर करेगा the तो level उससे of होगा क्या estrogen कि in the ब्लड के blood अंदर एस्ट्रोजन की will मात्रा जो है वो घट जाएगी, decrease. घटेगी Decrease. और Lesser is the level जितना of ये कम estrogen in the होगा blood, उससे ये बीमारियां more बढ़ेंगी। is abnormal पीसीओडी, bleeding, एबनॉर्मल irregular ब्लीडिंग, इरेगुलर पीरियड्स periods, PCOD, और ये इस all सारी kind of तरह की जो female फीमेल की hormonal प्रॉब्लम है वो disease. डिजीज है वो बढ़नी शुरू हो जाएंगी। Thank you, friends. Thank you. So this is तो the contribution ये of मॉडर्न मेडिसिन की to us in देन last है। 50 years. ये मॉडर्न मेडिसिन ने पिछले 50 So, साल में हमें दिया है। Here you have to understand. तो यहाँ भी ये although if समझना you look बहुत ज्यादा carefully, जरूरी है कि these अगर हम disease इन mostly डिजीज look को to ध्यान be से a देखें lifestyle तो ये oriented लाइफस्टाइल disease, डिजीज or somebody लगती will say है और कुछ this लोग is a कहेंगे genetic कि ये oriented जेनेटिक disease, but the डिजीज truth है, if you see, लेकिन step सच्चाई by ये step, है it कि is स्टेप more बाय to do स्टेप अगर with हम देखें तो microbes ये body. माइक्रोब The से resistant bacteria or the friendly bacteria. Ultimately, है। they are our second brain. So the same classical case with diabetes. What और is यही diabetes? डायबिटीज के It साथ is है। known to be a lifestyle disease. डायबिटीज को एक Diabetes लाइफस्टाइल simply
डिजीज means, बोलते हैं। which I tell इसका in my सिंपल many of मतलब my ये है lectures, diabetes कि means डायबिटीज का मतलब high sugar in the हाई blood. शुगर ब्लड के So the अंदर। rule is, तो नियम क्या है if you can bring कि down your अगर sugar हम शुगर को बॉडी में to या a ब्लड normal में level, एक what नॉर्मल is लेवल normal तक level? ले Again, there पाए, is a
question mark, but whatever is your normal level. जो भी आपका then नॉर्मल diabetes लेवल is है gone. तो That is डायबिटीज what is our खत्म। understanding. ये हमारी What is अंडरस्टैंडिंग है। diabetes? It means high sugar डायबिटीज in the का body. मतलब क्या है? High sugar हाई in the शुगर blood, बॉडी में, हाई शुगर diabetes. ब्लड में You do something with ओवर your body, डायबिटीज है। अगर हम blood बॉडी के sugar साथ comes कुछ normal, करते हैं no और वो diabetes. नॉर्मल हो जाता है That is तो the नो present डायबिटीज। understanding. That is what we have और यही understood हम now डायबिटीज with our own के बारे में experience of जानते being a हैं। diabetes patient, with the experience of the people around us. Diabetes means डायबिटीज high का मतलब sugar है in the body. हाई शुगर बॉडी Okay, के अंदर। that is the present thing. Now, ये हमारा प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग है। you see, modern medicine अब अगर हम देखें could understand तो diabetes means मॉडर्न high मेडिसिन sugar का मत and कहना you have है to bring down the sugar. कि शुगर And ज्यादा है, if you could शुगर bring को down कम the करो। sugar, like H. और pylori, अगर हम example, शुगर that high को H. जैसे एच पाइलरी की causes तरह कम cancer, करें we have to bring down H. pylori. तो That's all. So similarly, it is उससे होगा body is क्या? not that simple. कि बॉडी But उतनी ज्यादा that connection is सिंपल made. नहीं है, H. उतना pylori उतना ज्यादा more, आसान bring it मैकेनिज्म down, नहीं है cancer or ulcer will be कि low. अगर हम Similarly, एच the पाइलरी को कम understanding is करें high sugar, अल्सर bring कम it हो down. जाएगा। That's all. हाई शुगर है So, उसको कम कर दें तो in ठीक हो last 50 जाएगा। years, तो पिछले 50 we साल have में seen हुआ all क्या around कि that people they brought down the sugar. लोगों की शुगर The को sugar कम came किया गया, down, शुगर नीचे आ गई, But what happened? लेकिन उससे हुआ क्या? Complication उससे went up. कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई। People, sugar is normal range, लोगों but they की are more sick. शुगर जो है वो नॉर्मल रेंज Whether में we आ call गई, of accord पर trial, उनको advanced दूसरे तरह trial, की VADD प्रॉब्लम शुरू trial, हो गई है, चाहे हम उनको एकॉर्ड Veteran ट्रायल Affairs बोले, Diabetes एडवांस ट्रायल trial, बोले, UKPDS trial, वीएडीटी ट्रायल all बोले, the trial, they यूकेपीडीएस point ट्रायल out only बोले, one thing, और सारे ये medicine ट्रायल can bring एक ही down चीज the के sugar, बारे में कहते हैं blood कि sugar at the शुगर cost of making you लेवल more sick. कम हो Very गई है, clearly, लेकिन right? उससे So high हम sugar is bad, और ज्यादा बीमार होने but लगे हैं। trying to bring down with medicine is worse. शुगर ज्यादा So you होना have a choice between bad ठीक and नहीं है, worse. लेकिन उसको मेडिसिन से कम लाना वो गलत है। If somebody asks me whether high sugar is good, अगर कोई मेरे से no, पूछेगा bad, कि you should bring शुगर down the- ज्यादा क्या अच्छी है, But if you try to bring नहीं, ये down with ठीक नहीं medicine, it is still है। it is लेकिन even अगर इसको worse. हम मेडिसिन So से the अगर choice नीचे लाना between bad and लाने की worse, कोशिश which one you करेंगे will तो choose? ये बहुत ज्यादा Let गलत it है। be bad. तो हम क्या चूज करें? So any day, इससे अच्छा है कि it ये is always खराब better हो, to have a high blood sugar बहुत ज्यादा खराब हो rather इससे। than trying to reduce it with तो medication. इसको That is the मेडिसिन correct से रिड्यूस understanding करना जो with the है basis वो of ठीक नहीं these है। trials. इन ट्रायल्स के Let me बेस tell पे you one important ये thing. चीज प्रूव You may होती be है। thinking all these trials were there. तो Even अगर ये that's why ट्रायल्स even थे today, तो today आज if you की from डेट this में भी अगर body हम go to डॉक्टर के पास any जाएं या hospital, हॉस्पिटल any में doctor, जाएं the moment तो they वो see इस a चीज high को blood फॉलो sugar, क्यों what नहीं they will करते? do? They will give वो मेडिसिन क्यों देते हैं? So why they are not following these trials? Why they are not following these ये trials? ज्यादातर ये जो ट्रायल्स हैं वो 2008 के 2008 आसपास हो चुके थे। After 2008 के बाद 2008, सिर्फ एक ही one ट्रायल happened, हुआ, that is 2012 वो हुआ VADT वीएडीटी। trial. बाकी Rest of सारे the ट्रायल जो है वो 8 पहले हो गए थे। इसका This मतलब means ये this इंफॉर्मेशन information were available हमारे to पास us पहले से ही अवेलेबल है। for more than ऑलमोस्ट a 10 decade साल हो now. चुके हैं इस चीज को। Right? पिछले In last 10 10 साल years में also, हमें ये we were पता going था through this इन रिजल्ट से that medicine कि can मेडिसिन bring down the blood ब्लड sugar at the cost शुगर of को कम making कर you देगी, even more लेकिन sick. इसका But हमें they were not कुछ और implemented कॉम्प्लिकेशंस in the होंगे। real world. लेकिन ये इम्प्लीमेंट Because क्यों implementation नहीं of in हुआ the रियल real वर्ल्ड world में? means क्यों? you have to call your क्योंकि patient इसको and ask the इम्प्लीमेंट करने patient के लिए that आपको in पेशेंट last को 20 बुलाना years the पड़ेगा, बोलना medication पड़ेगा which कि I पिछले asked you 20 to साल में take, आपको जो now मैंने please मेडिसिन do लेने की stop अभी it. बोली थी वो अब आप बंद And कर the दें। patient उससे will होगा lose क्या कि faith on the डॉक्टर doctor. में पेशेंट का Right? फेथ जो So है this वो means खत्म the हो जाएगा whole और पूरी industry will इंडस्ट्री कोलैप्स हो collapse, सकती है। right? So that this तो is यही the प्रॉब्लम थी। problem, dilemma situation for the medical fraternity what to do. So finally with all this dilemma in तो 2018 as 2018 के अंदर Yogesh ji 6 has, मार्च 2018 के अंदर told yesterday, एसीपी in गाइडलाइंस 2018 ACP आई guideline came and और you see उसकी the पहली first ही guideline गाइडलाइन of को अगर आप ACP, there पढ़ें are 4 guidelines. First तो guideline was पहली गाइडलाइन के अंदर ही avoid लिखा giving हुआ है कि medication अवॉइड because by giving मेडिकेशंस। medication only you are reducing sugar, blood sugar at the cost of making the people more sick. पहली गाइडलाइन, First पहली guideline. सेंटेंस First के अंदर sentence ही only. ये चीज बहुत Right? क्लियरली Very लिखा clear हुआ है, statement. कोई No कंफ्यूजन नहीं है confusion. उसके अंदर कि। So and if you read और it अगर आप elaborately, उसको you will बहुत understand डिटेल में that पढ़ें even if your blood तो sugar उसके is अंदर around ये चीज 250 or बहुत less than क्लियर that है without medicine, कि that is fantastic. You अगर need to worry at all. 250 के आसपास आपकी शुगर Thank you. है तो आपको किसी बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। So, in spite of these और इन guidelines, which is guidelines official के guideline बावजूद भी by any standard, उसके even बावजूद then भी you अगर see हम here, देखें तो nobody कोई is भी इस following this गाइडलाइंस को guideline. फॉलो नहीं कर रहा। Because this guideline क्यों? is not क्योंकि ये profitable. गाइडलाइंस प्रॉफिटेबल नहीं है So, unless it is और profitable, जब तक it ये is nobody प्रॉफिटेबल will नहीं है follow कोई it. इसको फॉलो So, नहीं but करेगा। here we are तो for a हम change. यहाँ पर एक
That's why बदलाव we के are लिए here. आए हुए You are here, I हैं, am इसीलिए here आप यहाँ पर for आए change हुए हैं. Beyond profits. So here, thank you friends, thank you. Nowadays, आजकल एक और one more डिजीज आ disease गई has है come up, where जहां पर diabetes people
जिनको People are having डायबिटीज है diabetes, but blood sugar is normal. उनके साथ क्या हो रहा है कि उनको डायबिटीज Anytime you check the blood sugar, most of the है, people they're लेकिन उनकी crazy blood about, sugar बिल्कुल सही I है। want blood sugar 100. ज्यादातर लोगों का क्या है कि Even if I die, मेरे I को want मेरा blood ब्लड शुगर sugar 100 होना चाहिए, So तो they keep on लगातार taking मेडिसिन medication. And now a situation लेते रहते has हैं। come और अभी सिचुएशन when क्या आ many- गई है when कि many बहुत patients सारे I've seen पेशेंट्स ऐसे हैं जो their मैंने blood देखे sugar is हैं 100 कि always, उनकी all the time. डायबिटीज Whatever बिल्कुल they नॉर्मल eat, रहती है, they कोई don't take डायबिटीज medicine की for मेडिसिन diabetes नहीं भी also. लेते तो भी Blood उनकी sugar remains. जो ब्लड शुगर है वो बिल्कुल नॉर्मल रहती है Hello? Yeah, without taking medicine, और the blood sugar 100 remains रहेगी, 100 हमेशा all the 100 time. रहेगी, लेकिन But उनको they have all बाकी the सारे symptoms सिम्टम्स हैं of जो एक diabetes. टिपिकल डायबिटिक को होते Excessive हैं। thirst, urination throughout the day, पूरे दिन in a day 15 15 to से 20 liter of 20 लीटर यूरिन पास करते हैं, and all the डिस्कम्फर्ट discomforts. होता है उनको। So this is a तो new ये एक category of नए diabetes called तरह के diabetic डायबिटिक लोग आ insipidity, गए हैं right? A new category of diabetes जहां पर where your ब्लड शुगर remains नॉर्मल रहती है, normal, पर but you have आपके all the वो symptoms सारे सिम्टम of हैं a जो एक diabetes टिपिकल patient. डायबिटिक पेशेंट So के what you होते will हैं। do? तो इसका You मतलब became हुआ क्या diabetes कि वो resistant. डायबिटिक रेजिस्टेंट हो गए। So the तो medicine मेडिसिन stopped ने काम working. करना बंद कर दिया है, Your आपकी body has बॉडी changed its का way. तरीका बदल गया है Your काम करने body's का, mechanism has changed. your माइक्रोब्स microbe बदल has गए आपकी changed, बॉडी के and अंदर। that's तो why अब those वो medicines जो which मेडिसिन seems to be जो effective बहुत कुछ साल few पहले years जो काम back, now करती is थी no वो more आज काम effective. करना बंद And कर that गई is है। what the Lancet, New England Journal of और Medicine, यही British Medical डिफरेंट Journal, जर्नल्स के together अंदर they coined one अलग अलग name, जर्नल्स के and the अंदर name ये is पब्लिश हुआ End है। of Modern Medicine, right? So here one more microbe I'm talking about. यहाँ मैं एक और माइक्रोब के बारे में बात करूंगा। This is एक another microbe. आखिरी One last एग्जांपल है। example about the microbe. There are many 500 बहुत तरह varieties के of माइक्रोब्स microbes. होते हैं, Each one of them fit हर एक के one बारे में will बात हो take about सकती है, पर 500 बहुत minutes, ज्यादा टाइम which I लगेगा, want तो मैं want आपको to cut बहुत short, ब्रीफ but में I want बताना to चाह give रहा you हूँ। a brief idea of what are microbes and how it contributes to your body. So I'm giving 2-3 examples, and one of the examples ये is माइक्रोब Viridans streptococcus. 1990 A में kind of microbe in इसका कनेक्शन 1990s जोड़ा गया was हार्ट known वॉल्व to डिजीज के cause साथ, क्योंकि heart 1990 valve के disease. आसपास ये पाया Because गया it was कि found in जिनको भी हार्ट 1990, वॉल्व के all the प्रॉब्लम patients, थी, जिन those भी who were पेशेंट्स को, suffering from heart valve उनके disease, अंदर they have one ये वाला thing in बैक्टीरिया common. मिला। In their heart तो wall, उन्होंने they found कनेक्ट this किया कि ये bacteria. बैक्टीरिया अगर आपके So they could मुंह में connect मिलता that है if you have और this वो bacteria मुंह in से your आपके mouth, हार्ट की तरफ जाता from है और mouth वहां it will पे slip ये to the हार्ट वॉल्व heart की प्रॉब्लम here, करता है। and that will cause तो heart valve disease. क्या किया जाए, So इसको what is the खत्म solution? किया जाए। Kill it. तो इसको Finish it off. क्लियर करने के लिए, And बॉडी से it क्लियर took करने के about a लिए decade's time इनिशिएटिव to लिया गया। clear it, तो अब to बाद में kill हुआ it. क्या कि And जैसे now what ये happens, बैक्टीरिया when they कम found किया गया that हमारी the बॉडी people में, with very less तो this bacteria in the दूसरा stomach, बैक्टीरिया जो this means ग्रुप the ए resistant bacteria, स्ट्रेप it is in more बैक्टीरिया है, quantity, गैस and बोलते that हैं उसको, resistant bacteria उसकी is क्वांटिटी known बढ़ी as gas, GAS, और group A ये strep, आपके मुंह में बढ़ा। right, तो इससे in हुआ some क्या, form. इससे स्किन डिजीज, This ऑटो इम्यून डिजीज less in your mouth, this is more in your mouth. और This is more in कई your तरह mouth, की बीमारियां more जो you है suffer from इससे होनी immunity शुरू हो गई। dysfunction, skin disease, और भी autoimmune बहुत तरह की disease, बीमारियां हैं and जो all kind इससे of illness. As you can see, हुई। the list is incomplete list, only the amount of numbers of disease which can fit in this slide, but there are many more illness which can cause if you try to kill this viridans, which we try to do through antiseptic. और mouthwash हमने kind इससे of thing. किया क्या, हमने इसको कैसे मारने की कोशिश की, killing this is एंटीसेप्टिक not और going to be माउथ a वॉश के solution. थ्रू। That is very clear, not only with us, for last, now it तो is अभी more than 7-8 years. 7-8 the modern साल से medicine has ज्यादा हो understood चुके हैं, मॉडर्न that, मेडिसिन को ऑलरेडी ये चीज human समझ आ being चुकी है by now has कि almost became हमारी resistant बॉडी to मेडिसिन the की रेजिस्टेंट हो medicine. चुकी है। This means the solution तो हमें has to इसके be बियॉन्ड सोचना पड़ेगा, beyond इसके this. आगे जाना पड़ेगा। Beyond this. But the problem with the pharmaceutical company is they will try to find a solution which has to be profitable. So they found a solution. So today I'm going to share one solution which is, I think, profitable also. And और मैं if you आज like, कुछ you ऐसा can सोल्यूशन शेयर करूंगा जो कि I'll प्रॉफिटेबल भी है और review आपको for that. पसंद भी आएगा, But I think it is beneficial also. और ये बेनिफिशियल भी Anything which is होगा। beneficial and और जो profitable भी चीज should be बेनिफिशियल है, practiced or प्रॉफिटेबल not. है, वो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए कि नहीं Yeah, करनी चाहिए? right. करनी चाहिए। Okay.